बहरहाल आगे बढ़ रहे हैं और बात कर रहे हैं ये मेरा हिंदुस्तान की। आज ईद मिलादुन नबी है और मुझे लगता है कि इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता एक मॉडर्न मुस्लिम होने के नाते आपके सामने एक दिल की बात कहने का। ये तो हम सब जानते हैं कि भारत अलग अलग धर्मों का गुलदस्ता है। यहाँ हर धर्म के त्योहारों को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन आप अगर एक सवाल पूछें, मान लीजिए मुझसे पूछे या किसी मुसलमान से पूछे कि दिवाली क्यों मनाई जाती है, तो वो बता देगा। होली क्यों मनाते हैं, बता देगा। रक्षाबंधन क्यों होता है, बता देगा। क्रिसमस के बारे में देश का बच्चा बच्चा अच्छे से जानता है। गुरु नानक जयंती हम सब जानते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं या किसी और से पूछूं किसी मुस्लिम त्यौहार के बारे में, तो बहुत ज़्यादा मालूमात नहीं होती है। हाँ, ये मालूम होता है कि एक ईद सेवैयाँ वाली होती है और एक ईद होती है बकरे वाली। इस्लाम से जुड़े त्योहारों के बारे में इसीलिए जानकारी नहीं होती क्योंकि हम यानी मुसलमान उसके बारे में बता ही नहीं पाते हैं, या क्या पता बताना नहीं चाहते हैं। वजह हम मुसलमान हैं, कोई और नहीं है। हम बाकी धर्मों के त्योहारों के बारे में क्यों जानते हैं, आप जानते हैं? क्योंकि वो कहानियों के ज़रिए, धारावाहिकों के ज़रिए, आसान भाषा में बच्चों को बताई जाती हैं, अपने दोस्तों को, यारों को बताई जाती है। लेकिन हम इस्लाम की खूबसूरती को आसान भाषा में बाकी दोस्तों तक पता नहीं क्यों पहुंचा नहीं पाते हैं। पहुंचाना चाहिए। और इसीलिए इस नेक शुरुआत में मैं ईद मिलादुन नबी क्यों मनाई जाती है बताने वाली हूं। मैं आज से शुरुआत कर रही हूं। आज के दिन पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका जन्म हुआ था। अब जन्म को अरबी में मिलाद कहते हैं, इसीलिए ईद यानी खुशियां मनाने का दिन, मिलाद हुजूर की आमद पर यानी उनके जन्म पर। तो दुनिया में हुजूर की आमद का जश्न हुआ आज देश के अलग अलग इलाकों में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जुलूस निकाला, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अब दुरूद को आसान शब्दों में मैं समझा देती हूँ। आप अल्लाह की ब्लेसिंग्स को हुजूर तक पहुँचाते हैं, हुजूर से मोहब्बत को दर्शाते हैं। अपनी भाषा में आप कहें तो जैसे आपके मंत्र होते हैं वैसा एक छोटा सा मंत्र है। 570 ईस्वी में अरब के शहर मक्का में मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मतलब जन्म हुआ था। 6 साल की उम्र में माँ बाप का साया उठ गया और फिर ज़िंदगी की उनकी जद्दोजहद शुरू हो गई। कहते हैं 40 साल की उम्र में उन्होंने अल्लाह के फरिश्ते जिब्राईल अलैहिस्सलाम को पहली मर्तबा गारे हिरा में देखा। यानी उस पहाड़ी पर, एक हिरा पहाड़ी है, काबा से मेरे ख्याल से कुछ 2-3 किलोमीटर की दूरी पर है ये वो। पहली बार इसी गार यानी गुफा में जिब्राईल अलैहिस्सलाम से उनका राब्ता हुआ था। ये वही हिरा पहाड़ी है जहाँ से इस्लाम और कुरान की शुरुआत हुई। इस्लाम के साथ जिस कट्टरता को जोड़ा जाता है, उसी इस्लाम के आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान अबू तालिब, उनके बारे में आप जानते हैं? उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, सगे चचा थे। उन्होंने इस्लाम कबूल ही नहीं किया, वो अपने कबीले में ही रहे, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचा से बहुत मोहब्बत था। अब प्रॉफिट मोहम्मद ने तो उन पर कभी इस्लाम थोपने की कोशिश नहीं की। ये सहिष्णुता नहीं है, बताइए? लेकिन आज इस्लाम में कट्टरता को इस्लाम के साथ जोड़ा जाता है और उसकी जिम्मेदारी भी हम ही को लेनी होगी। एक और जानकारी मैं आपके साथ साझा करती हूँ। आज ही के दिन 12 वफ़ात के तौर पर भी याद किया जाता है। यानी मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज ही के दिन दुनिया से रुखसत भी हुए थे। वफ़ात यानी इंतकाल। इसीलिए आज मुस्लिम समाज के लोग कब्रिस्तान जाते हैं, वहाँ अपने जो पूर्वज हैं उनके लिए दुआएं करते हैं, उनको ग़िज़ा पहुँचाते हैं। इस्लाम को सिर्फ देखिए, सच्चाई है ये, इस्लाम को सिर्फ बिरयानी, कबाब, ईदी, सेवैयाँ और सबसे महत्वपूर्ण कट्टरता से ही जोड़कर देखने की ज़रूरत नहीं है। इस्लाम की अच्छाइयों को जब तक हम दोस्तों को नहीं बतलाएंगे तब तक इस्लाम की तरफ और इस्लाम के प्रति दूसरे धर्म के लोगों की धारणा नहीं बदलेगी। तो बताइए वो त्यौहार कौन से होते हैं, क्यों होते हैं, उसके पीछे की वजह क्या है, लेकिन उसके लिए आपको भी पता होना चाहिए।